हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैंपल पेपर पार्ट फर्स्ट का सेक्शन बी। ठीक है बेटा, इसका देखिए 19 क्वेश्चन। देखिए आप क्या है 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बेटा, एंगल एंड सर्किल वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट्स शोड फर्नीचर एट ₹2 लाख। बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है? 2 लाख का है। स्टॉक एट 1,40,000, डेटर्स एट 1,62,000 एंड क्रेडिटर्स एट ₹60,000। स्क्वायर वाज एडमिटेड, न्यू पार्टनर कौन है बेटा? स्क्वायर है। वाज एडमिट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड 2:3:5। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट ₹1 लाख। स्टॉक की जो रीवैल्यूड है बेटा वो 1 लाख है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अभी क्लेम नहीं करेंगे तो बेटा क्या हो रहा है बताइए। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हो रहे हैं डिक्रीज। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? एंट्री बननी चाहिए हमें क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। Debtors for 2000 have become irrecoverable and provision for doubtful debts to be provided at 10%. Angle's share in loss on revaluation amounted to ₹30,000. Revalued value of furniture will be, मतलब फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान समझें। हमारे पास बेटा ये नहीं मालूम है कि ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या मानेंगे? इक्वली। क्या मानेंगे कि जो एंगल एंड सर्किल हैं बर पार्टनर्स इन ए फर्म है, तो बेटा उनका ओल्ड रेशो नहीं मालूम है। तो हमें पता होना चाहिए जब ओल्ड रेशो नहीं दिया होता है तो बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। ठीक है बेटा। देयर बैलेंस शीट सो फर्नीचर, देखो फर्नीचर 2 लाख का है। स्टॉक कितने का है? 1,40,000 का है। डेटर्स हैं हमारे 1,62,000 के हैं। क्रेडिटर्स हैं 60,000 के। स्क्वायर वाज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया बेटा। ठीक है। स्टॉक वाज रीवैल्यूड है 1 लाख का। देखिए बेटा इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें पहले रीवैल्यूशन अकाउंट। ध्यान देखिए बेटा आप लोग रीवैल्यूशन अकाउंट को ये रफली बना देता हूं मैं बेटा। देखिए ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक वाज रीवैल्यूड कितने का है बच्चा? 1 लाख का। देखो रीवैल्यूड 1 लाख का हो रहा है। और देखो ओल्ड वैल्यू कितनी है स्टॉक की? ओल्ड वैल्यू है बेटा 1 लाख, इसे बुक वैल्यू बोलते हैं। और रीवैल्यूड वैल्यू कितनी? 1 लाख है। तो बेटा स्टॉक का रहा है, स्टॉक में डिक्रीज हो रहा है। कितना? 40,000 का डिक्रीज हो रहा है। जब स्टॉक डिक्रीज होगा तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1,40,000 में से हम 1 लाख माइनस कर देंगे। आपका आ जाएगा बेटा, इसमें आंसर आ जाएगा बेटा 40,000। क्लियर नहीं क्लियर? तो स्टॉक में हम लिखेंगे 40,000। लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब बेटा क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज है ना क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो उन्हें हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो वाई क्रेडिटर्स कितना अमाउंट आएगा इसमें? वाई क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट आएगा? क्रेडिटर्स में अमाउंट आएगा 15,000 आएगा। आर लाइकली विट, हाँ, डेटर्स फॉर ₹2,000 हैव बीन क्या है हमारे? इररिकवरेबल हैं। इररिकवरेबल हैं मतलब ये अब वसूल नहीं होंगे। ठीक है बेटा। तो क्या हो गया? ये बैड डेट्स क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी बैडर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्लियर निकले? कितने रुपए से? ₹2,000 से ये एंट्री बनेगी। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा फिर क्या रहा है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी प्रोवाइडेड कितना है? एट 10%। तो बेटा डेटर्स कितने के? देखिए 1,62,000 से हैं तो 1,62,000 में से पहले ये डेटर्स के माइनस कर देंगे। तो हमारे जो एक्चुअल डेटर्स रह गए वो रहेगा 1,60,000 से। अब हम प्रोविजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स। क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने में निकालेंगे बेटा, 1,60,000 करेंगे हम 10%, तो आएगा बेटा 16,000 आएगा। तो 16,000 ये आ जाएंगे। और प्लस देखो बेटा यहाँ पे कोई ओल्ड प्रोविजन हमारा है नहीं, तो बेटा ये बैड डेट्स भी हमारे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, रीवैल्यूएशन में। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, तो 2,000 और आ जाएंगे। तो बेटा कुल आएगा, बेटा कुल लॉस हुआ बेटा 18,000। क्लियर, अब कुछ है नहीं। हाँ लॉस दिखा रहा है बेटा, लॉस देखिए बेटा, लॉस कितना दिखा रहा है, लॉस मतलब लॉस ऑन रिवॉल्यूशन किसका शेयर दिखा रहा है बेटा, एंगल का दिखा रहा है लॉस। तो बेटा ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। तो बेटा यहाँ पर जो लॉस है, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा हमें, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन देखना ध्यान से। एंगल का शेयर कितना है, 30,000। कितना है एंगल का, कितना है बेटा 30,000 है बेटा एंगल का। तो बताइए टोटल लॉस कितना होगा, एंगल का जगह लिख देता हूँ, एंगल का हो गया 30,000। तो तब कुल लॉस कितना होगा, कुल लॉस बताइए, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के। अगर टोटल करना है तो जगह 30,000, इसका टोटल करना है तो उल्टा हो जाएगा रेशियो 2/1। तो बेटा हमारा कुल लॉस हो जाएगा बेटा 60,000, बताएगा 60,000 लॉस हो जाएगा कुल टोटल। तो इसमें सर्कल का भी कितना, सर्कल का हिस्सा कितना होगा, 30,000 लॉस ये होगा, कुल लॉस ये हो गया। टोटल करिए, इधर टोटल कितना आएगा बेटा 75,000, इधर का भी आपको कितना लाना है 75,000 लाना है। इधर कितना हो रहा है टोटल, देखिए इधर हो रहा है कुल 58 और लाना कितना है 75। तो बेटा 15 में से 7 17,000। इसका मतलब है जो फर्नीचर में डिक्रीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70,000 की। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट में डिक्रीज होनी चाहिए 17,000 की। तो क्या पूछ रहा है हमसे, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो बेटा फर्नीचर देखिए बेटा, फर्नीचर हमारे पास था पहले, फर्नीचर था हमारे पास, देखिए फर्नीचर कहाँ है, फर्नीचर ये है, ये 2 लाख का। अब इसमें कितनी डिक्रीज हो गई, 2 लाख में डिक्रीज हो गई बेटा 17,000 की। तो 17,000 मार्क कर दीजिए, तो 3 9 से 8। तो बताइए ये तो पूछ रहा है रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर बिल भी कितनी होगी। तो ऑप्शन सही होगा बेटा डी, 1,83,000। देखिए बेटा 20 क्वेश्चन, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो हमारे आशा और निशा हैं वो उनका जो और पार्टनर है, ये इनका रेशियो जो है वो 2:1 है। ठीक है बेटा। कशिश वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा। मतलब न्यू पार्टनर जो वो हमारी कशिश है। तो बेटा आशा ने क्या किया, आशा ने 1/8 शेयर किसको गिफ्ट कर दिया, कशिश को गिफ्ट कर दिया। तो बेटा गिफ्ट करना सेक्रीफाइस कहलाता है। द रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा। जो रिमेनिंग होगा वो कौन देगा बेटा, वो निशा देंगे, मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कितनी है, एट ₹40,000 है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशा कैपिटल अकाउंट्स। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो अपने एडमिशन टाइम क्या लाता है, कैपिटल लाता है, और क्या लाता है बेटा, गुडविल लाता है, मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल लाता है, नहीं लाता है। अब बेटा इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कौन है, कशिश है। वो अपने एडमिशन बेटा अपने एडमिशन के टाइम क्या नहीं लाई, गुडविल नहीं लाई। तो क्या होगा बेटा, क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म जो होती है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 40,000। इसमें पहले हम निकालेंगे कशिश का शेयर। तो कशिश का शेयर कितना है बेटा 1/4। तो इससे पहले करेंगे हम 40,000 का, हम यहाँ पे निकालेंगे कशिश गुडविल। क्या निकालेंगे, कशिश गुडविल। भाई कशिश को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, देखो कशिश गुडविल, कशिश को गुडविल लाना चाहिए था, निकालिए 40,000 का 1/4। कशिश को लाने चाहिए थे 10,000। कितने रुपये लाने थे, कशिश को लाने चाहिए 10,000 रुपीज़ लाने थे, लेकिन वो नहीं लाई। तो बेटा क्या होगा बताइए। तो हम करेंगे बेटा
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो बेटा हमें पहले सेक्रीफाइस निकालना है। क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। तो इतना याद रखना है बेटा। अब सेक्रीफाइस निकालना है तो बताइए पहले किसने गिफ्ट किया है? गिफ्ट ने किया है आशा। तो देखो आशा देखिए आशा का सेक्रीफाइस कितना होगा? आशा सेक्रीफाइस होगा बेटा 1/8। कितना होगा? 1/8 होगा। क्यों होगा? देखिए लिखा नहीं, कैशिश वाज एडमिट फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाई आशा। तो आशा ने कितना गिफ्ट किया कैशिश के लिए? 1/8। तो देखो आशा सेक्रीफाइस हो गया 1/8। अब लिखा है रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाई निशा। तो बेटा देखो निशा का देखिए, निशा सेक्रीफाइस कितना कर रही है? 1 में से नहीं, उसका सिर्फ कितना है बेटा कैसेस का? 1/8। तो 1/8 नहीं है, 1/4 शेयर है बेटा कैसेस का। इसमें से 1/8 माइनस कर देंगे। ऐसे में होगा बेटा 8, तो 4 2 जा 8, 2 आएगा, 8 बन जा 8, लीजिए 1/8। देखिए ये आशा का सेक्रीफाइस है, ये निशा का सेक्रीफाइस है। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशो होगा 1:1। क्लियर? अब यहाँ क्या बोल रहा है बेटा? हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिट टू निशा कैपिटल अकाउंट। बेटा एंट्री क्या बनेगी बताओ? निशा मतलब ये गेनिंग पार्टनर है तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट और टू निशा कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये वाली जो कैसेस की गुडविल है वो इक्वली बटेगी। तो बेटा बांट लीजिए इक्वली, तो 1 हाफ करिए। तो बेटा 5000। तो दोनों बेटा आशा और निशा दोनों कितने से क्रिएट होंगी? 5000 क्रिएट होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन बी सही है, 5000। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए बेटा 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्या कर रहा है बेटा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वासु, जब वासु का एडमिशन हुआ, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभाव had debtors of rupees 6,20,000 and a provision for doubtful debts कितना था बेटा? of rupees 20,000 in their books। बेटा इसे जो पहले से प्रोविजन होता है उसे ओल्ड बोलते हैं। ये बेटा अगर ट्रायल बैलेंस बनाएं, ट्रायल बैलेंस में ये कहाँ लिखा होगा? ये बेटा ये ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा क्रेडिट साइड में। ठीक है। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन assets were revalued and it was found that debtors worth rupees 15,000 had turned as bad। क्या हो गया? देखो had bad हो गए, debtors का हो गया 15,000 हमारे bad हो गए। hence should be written off हो गए, written off कर दिए, hence should be written off which journal entries reflected the correct accounting treatment of the above situation। हमें करेक्ट एंट्री बोलनी है। तो बेटा पहले हमारे ये बैड डेट्स हुए, क्या हुए? ये बैड डेट्स हुए। देखो करेक्ट एंट्री, पहली करेक्ट एंट्री बनेगी। देखो बेटा आपको बताता हूँ, पहली एंट्री करेक्ट जब बैड डेट्स हुए तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स है ना, ये मतलब बैड डेट्स मेड, ये बैड डेट्स हुए बेटा। अब इसे रिटर्न ऑफ करना है। देखो बेटा रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे हम? हमारे पास पहले प्रोविजन था, प्रोविजन कितना था बेटा? प्रोविजन 20,000, तो इससे रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो ये हमारा लॉस होता, तो हम इसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर सकते थे। तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। क्लियर? लेकिन अभी क्या है, हमारे पास प्रोविजन पहले से है तो ये प्रोविजन से हमारे रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो बेटा समझ में आया आप लोगों को? तो ये एंट्री बनेगी आपका। तो इसमें आपका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए सही होगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी डेटर्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट।
तो ऑप्शन से, और ये एंट्री बनेंगी बेटा, ये एंट्री बनेंगी दोनों 15,000 से। क्या बनेंगी? 15,000, इसमें भी 15,000, इसमें भी 15,000। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। बेटा 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं ए एंड आर। ठीक है बेटा, आपको बताना है कि दोनों बेटा स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो देखिए पहला मैं पढ़ रहा हूँ असर्शन ए। देखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि बेटा ये हमारा एप्रोप्रिएशन है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है बेटा। दूसरा इसका रीजन क्या बोल रहा है? आर रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। बेटा ये गलत है, अगर ये रिजर्व चार्ज है तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो रिजर्व हमारा चार्ज नहीं होता, रिजर्व हमारा चार्ज नहीं होता, इसलिए बेटा हमारा असर्शन ए सही है और आर गलत है। तो बेटा इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, जो हमारा ऑप्शन जो कोर्स हैं बेटा, उसमें ए सही होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, आर इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, तो ए क्या होगा? ए हमारा करेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? रीजन ये रॉन्ग हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब देखिए बेटा 23 क्वेश्चन देखिए बेटा। अनुभव, ठीक है, सगुन एंड पुलकित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में है बेटा। ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इनका है वो 2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2 रेशियो में। ये बेटा इनका ये ओल्ड हो जाएगा और इनका ये न्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कब चेंज कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2021 को कर रहे हैं। ऑन दैट डेट हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा 30,000 अपीयर इन दी बैलेंस शीट्स। बेटा डेबिट बैलेंस है, आपको मालूम है जब डेबिट बैलेंस होता है तो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, अगर ठीक है बेटा, आगे क्या लिखा है? एंड पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट। बेटा एडजस्टिंग एंट्री करना चाह रहे हैं। बेटा एडजस्टिंग एंट्री में क्या होता है बेटा? अगर प्रॉफिट होगा तो होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और गेनिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस है। तो हमें यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, विच ऑन दी अंडर मेंशन ऑप्शन रिफ्लेक्ट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ दी एबव ट्रीटमेंट। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ से पहले आपको करना है, पहले यहाँ पे करना है ट्रीटमेंट। क्या करना है? किसका ट्रीटमेंट करना है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो। बेटा इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1, ये ओल्ड रेशियो था। अब देखिए न्यू रेशियो क्या है? ये न्यू रेशियो कब चेंज हुआ बेटा? 1 अप्रैल को। तो न्यू रेशियो हो गया बेटा 5, 3 और 2। अब निकालिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा सैक्रिफाइस रेशियो का। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारा, देखो अब यहाँ लिखेंगे अनुभव। क्या लिखेंगे? अनुभव। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2/5। देखो 2 जा 4 और 1 5, 2/5। न्यू रेशियो क्या है? 5, 3 8 और 2 10, 5/10। हल कर लीजिए बेटा, एलसीएम आएगा 10। तो 5 2 जा तो 2 आया, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 5 आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ माइनस का आया। तो बेटा ये हमने किसका फॉर्म लगाया था? सेक्रीफाइस का। और यहाँ माइनस का आया है, तो बेटा इसने किया गेन। क्या किया इसने? गेन, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस फॉर्म लगाया और आया माइनस, तो ये गेन हुआ। तो अनुभव ने किया है गेन। अनुभव के बाद है बेटा सगुन है। सगुन का भी देखिए बेटा, सगुन का है ओल्ड रेशियो है बेटा 2/5, न्यू रेशियो है 3/10, एलसीएम होगा 10। तो 5 2 जा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 3 आएगा,
लीजिए भाई, इन्होंने किया है सेक्रीफाइस। क्या किया है? इन्होंने किया है, शगुन ने किया है सेक्रीफाइस। अब है बेटा पुलकित। पुलकित देखिए बेटा, पुलकित ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो है बेटा 1/5 और न्यू रेशो है 2/10। एलसीएम आएगा बेटा 10, तो 5 2 जा 2 बन जा 2 हो जाएगा, 10 बन जा 2 2, लीजिए 0/10। ना इन्होंने इनसे गेन हुआ ऐसे, ना इसे सेक्रीफाइस हुआ। अगर प्रॉफिट होता, क्या होता बेटा, अगर प्रॉफिट होता तो एंटी क्या बनती मालूम है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए 110 आया, तो हमारा यहाँ पे देखो लॉस है कितना 30,000, इसका 110 कर लेंगे 110, तो आएगा 3000। इसका भी क्या करेंगे बेटा 3000 का हम 110 कर लेंगे, आएगा बेटा 3000। चलिए बेटा क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? नहीं। अगर प्रॉफिट होता, क्या होता है प्रॉफिट, बता रहा हूँ, जब प्रॉफिट होता तो एंटी क्या बनती? एंटी बनती गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बनती? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है बेटा जब प्रॉफिट होता। अब है क्या लॉस, क्या है लॉस, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जस्ट अपोजिट मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। सैक्रिफाइस कौन है? सगुन, तो एंट्री बनेगी देखो सगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर हमारा क्रेडिट हो जाएगा टू अनुभव कैपिटल अकाउंट, अनुभव कैपिटल अकाउंट। तो लॉस है तो बेटा यही एंट्री बनेगी, इसमें रुपाएंगे 3000 और 3000। देखिए बेटा आपने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन क्या लिखा है? ऑप्शन ए में लिखा है सगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट बाई ₹3000। देखो बेटा बिल्कुल सही है, सगुन डेबिट हो रहा है। एंड अनुभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाई 3000, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। तो लॉस में बेटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है बेटा, कि जो हमारे गेनिंग मतलब सेक्रीफाइस पार्टनर वो डेबिट हो जाएंगे और गेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? गेनिंग पार्टनर हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर क्लियर हो गया? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on drawings at 8% per annum. We withdraw करता है a fixed amount in the middle of every month। तो बेटा मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में क्या फॉर्मूला होगा? देखिए बेटा क्या होगा बेटा आपका, देखिए फॉर्मूला देखिए, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। तो पीरियड लिखिए, पीरियड लिखिए, क्या होगा बेटा देखो रिमेनिंग टाइम आफ्टर फर्स्ट रैंक्स। तो देखो बेटा हम क्या निकालें मिडिल, तो 12 में से 0.5 उठाइए तो कितना बचा? टाइम रिमेनिंग टाइम आफ्टर फर्स्ट रैंक्स, तो आगे बेटा आपके आ गया 11.5 और रिमेनिंग टाइम आफ्टर लास्ट रैंक तो वो आएगा 0.5/2। तो 12/2 है तो बराबर 6 मंथ आएगा। कितना आएगा बेटा? तो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो 6 मंथ आएगा। तो लिखा है बी विड्रू ए फिक्स्ड अमाउंट इन दी मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू, कितना बेटा इंटरेस्ट ड्राइंग्स है बेटा 4800 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग्स। तो बेटा ड्राइंग्स का फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 100 इनटू पीरियड या टाइम लिखते हो अपॉन 12। अब देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन है 4800, टोटल ड्राइंग्स हमें गिवन नहीं है, ये फाउंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ ड्राइंग्स है बेटा 8/100 और पीरियड है बेटा हमारा देखो पीरियड कितना 6/12। अब हमें निकालना है टोटल ड्राइंग्स। तो बेटा ये जो फिगर है हमारी वो अपोजिट हो जाएंगी। तो देखो बेटा 4800 इधर आ जाएगा और ये फिगर्स हमारी उल्टी हो जाएंगी 100/8 और 12/6। देखिए बेटा 6 2 12, 8 6 जा, तो बेटा ये हमारा आया 1,20,000। देखो हमारा टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा
ये बोल सकते हैं फॉर द ईयर। अब हमारा मंथली ड्राइंग चाहिए, हमें क्या चाहिए, मंथली ड्राइंग चाहिए। तो बेटा 1,20,000 को हम 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा मंथली ड्राइंग्स आएगा बेटा 10,000। बेटा इसमें भी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन हमारे देखो 10,000 दे रखे हैं, 5,000 दे रखे हैं, 1,20,000 दे रखे हैं और 48,000 दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा 10,000। तो हमारा जो मंथली ड्राइंग्स होगा वो 10,000 होगा। क्लियर। देखिए बेटा 25 क्वेश्चन देखिए। अभय एंड बाल्डविन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31 मार्च 2021 फर्म्स न्यू प्रॉफिट इज है बेटा 1,25,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अभय एंड बाल्डविन कितना है बेटा 15,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अभय की कितनी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और बाल्डविन की है 10,000 रिस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000 फ्रॉम अभय एंड 4,000 फ्रॉम बाल्डविन। अभय इज आल्सो एंटाइल्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। Calculate profit to be transferred to partners capital accounts. Calculate profit to be transferred to partners capital account. Partners capital account में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो बेटा इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम, देखो बेटा बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान देखिएगा बेटा आप लोग, लीजिए ये बना रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको मालूम है बेटा इधर सबसे पहले पड़ेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। क्या पड़ेगा बेटा, नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पड़ेगा नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट हमारा रहा 1,25,000। क्लियर हुआ। अब आपके देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जब ट्रांसफर होता है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा बेटा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बेटा यहाँ पर अभय का देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अभय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 और हमारे बाल्डविन का कितना है, बाल्डविन का है 10,000। कुल हो गया बेटा 25,000। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा इंटरेस्ट ड्राइंग जरा आएंगे बेटा, जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा इधर। क्लियर। देखो बेटा यहाँ पे देखिए अभय का कितना है बेटा, अभय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6,000 और बेटा अभय के बाद है बाल्डविन, इनका बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 4,000। टोटल हो गया बेटा 10,000। क्लियर। तो बेटा टोटल आना चाहिए हमारे इधर का क्रेडिट साइड का कितना आना चाहिए बेटा, 1,35,000। क्लियर। अब देखिए बेटा हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। लेकिन जो नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर कमीशन आएगा, क्योंकि इसमें अभी हमें कमीशन भी देना है। किसको कमीशन देना है, कमीशन देना है बेटा अभय को। तो देखो लिखेंगे, देखो नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे नेट, या बोल सकते हैं लिखेंगे हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर अभय कमीशन। तो देखिए बेटा 1,35,000 माइनस 25,000, तो बेटा ये आया बेटा 1,10,000। ठीक है बेटा। अब निकालेंगे हम अभय कमीशन। देखिए ध्यान देखना बेटा आप लोग, अभय कमीशन फॉर्मूला होगा, लिखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट, नेट चलिए डिविजिबल प्रॉफिट ठीक है, बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन।
ये वाला फॉर्म लगेगा, क्योंकि बेटा इस वाले अमाउंट में कमीशन ऐड है, कमीशन ऐड है। तो देखिए बेटा कितना ऐड है बेटा, कमीशन कितना है 10। तो ये जो वैल्यू होगी बेटा 100 + 10 की वैल्यू होगी, क्या होगी, ये 100 + 10 की वैल्यू होगी। क्लियर। तो देखिए बेटा कितना है 1,10,000 इंटू 10/100 + 10, ये बेटा हल करेंगे तो इतना आ जाएगा बेटा, लीजिए 10,000 आंसर आया बेटा। अभय का जो कमीशन होगा वो 10,000 होगा। अभय कमीशन, अभय कमीशन कितनी हो गई बेटा 10,000। अब हमें क्या पूछ क्या रहा है, क्या प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर। देखो बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर कितना करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे बेटा, देखो 1,30,000 जब ये माइनस करेंगे तब आएगा हमारा 1 लाख, कितना 1 लाख। तो हम ट्रांसफर करेंगे बेटा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A B C D रखा है, तो बेटा ऑप्शन A सही होगा, इसमें भी ऑप्शन A सही होगा। आंसर आएगा बेटा 1 लाख। क्लियर, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको मेरे MCQ समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।